इस शक्तिशाली ऑडियो बुक में जानिए भगवान गौतम बुद्ध की वह गूढ़ शिक्षा जिसमें उन्होंने बताया कि मृत्यु ही नरक का द्वार क्यों बन जाती है। यहां आपको सुनने को मिलेगा मृत्यु का असली रहस्य, बुद्ध और उनके शिष्यों की अद्भुत कथाएं, राजा, व्यापारी और भिक्षुओं की मृत्यु के प्रसंग, मृत्यु से मिलने वाली जीवन की अंतिम प्रेरणा, कैसे मृत्यु मुक्ति का द्वार भी बन सकती है। यह ऑडियो बुक आपके जीवन को गहराई से बदल सकती है। इसे ध्यान से सुनें और अंत तक जुड़े रहें। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही प्रेरणादायी कंटेंट आप तक तुरंत पहुंचे। भाग 1। भगवान गौतम बुद्ध क्यों बोले मृत्यु नरक का द्वार। मृत्यु का रहस्य। मृत्यु, यह शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी ठंडक दौड़ जाती है। किसी को यह अंत लगता है तो किसी को नई शुरुआत। किसी के लिए मृत्यु केवल मिट्टी में विलीन होना है तो किसी के लिए यह अगले जन्म की दहलीज। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध ने कहा मृत्यु नरक का द्वार है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्या मृत्यु वास्तव में हमें अंधकार की ओर धकेलती है या फिर यह अवसर है मुक्ति की ओर जाने का? आज हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे। मृत्यु का डर इंसान का सबसे बड़ा बंधन। सदियों से मनुष्य मृत्यु से डरता आया है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, हर किसी के हृदय में मृत्यु का भय गहराई से बैठा है। क्यों? क्योंकि मृत्यु अनिश्चित है। कभी नहीं पता चलता कि कब, कहां और कैसे आएगी, और यही अनिश्चितता उसे डरावना बना देती है। बुद्ध कहते हैं जिसे मृत्यु का भय नहीं वही वास्तव में जीता है। लेकिन आम इंसान, वह मृत्यु से भागता है। उसका नाम सुनते ही चेहरा उतर जाता है और मन भीतर से कांप उठता है। यही डर इंसान को मोहमाया, झूठ, लालच और पाप की ओर धकेल देता है। वह सोचता है मृत्यु से पहले जितना सुख भोग सकता हूं भोग लूं, और इसी सोच से वह नरक के बीज बो देता है। बुद्ध का दृष्टिकोण। मृत्यु क्यों नरक का द्वार। गौतम बुद्ध ने मृत्यु को द्वार कहा। एक ऐसा द्वार जहां से आत्मा गुजरकर अगले संसार की यात्रा करती है। अगर मन अशुद्ध है तो मृत्यु का द्वार अंधकार की ओर खुलता है, और यदि मन शुद्ध है तो वही द्वार मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने सिखाया अंतिम क्षण का विचार अगले जन्म का आधार है। सोचिए, अगर मरते समय किसी का मन लालच, क्रोध, द्वेष या पछतावे से भरा हो तो आत्मा उसी अंधकार में गिरती है। यही नरक का द्वार है। लेकिन अगर मरते समय मन शांति, करुणा और सत्कर्म से भरा हो तो वही द्वार स्वर्ग या निर्वाण का मार्ग बन जाता है। बुद्ध और मृत्यु पर पहला उपदेश। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से प्रश्न किया, भंते, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सचमुच नरक है? क्या सचमुच स्वर्ग है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भिक्षु, मृत्यु एक दरवाजा है। जिसके भीतर का मन जैसा होगा, दरवाजा उसे वैसा ही संसार दिखाएगा। यदि भीतर अंधकार है तो मृत्यु का द्वार नरक है। यदि भीतर प्रकाश है तो मृत्यु का द्वार मोक्ष है। भिक्षु यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ आया कि मृत्यु से पहले मन को शुद्ध करना ही असली साधना है। जरा आप सोचिए, अगर आज ही आपकी आंखें बंद हो जाएं, तो आपके मन में अंतिम विचार क्या होगा? क्या वह लालच का होगा? क्या वह पछतावे का होगा? या वह करुणा और शांति का होगा?
छोटी कथा, माता की मृत्यु। बुद्ध के समय की बात है। एक स्त्री अपने इकलौते पुत्र को खो चुकी थी। वह रोती रही, विलाप करती रही और शरीर को छोड़ नहीं पा रही थी। वह बुद्ध के पास पहुंची और बोली, भंते, मेरे पुत्र को जीवन दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने कहा, जाओ, पहले ऐसे घर से सरसों के दाने लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। स्त्री पूरे गांव में भटकी, हर घर में गई, लेकिन हर घर ने यही कहा, मृत्यु तो हमारे घर में भी हुई है। शाम तक वह स्त्री लौटकर आई और रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, भंते, मैंने समझ लिया, मृत्यु से कोई बचा नहीं, यह जीवन का नियम है। बुद्ध बोले, हाँ, मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु ही यह बताती है कि हर क्षण अनमोल है। सत्कर्म करो, क्योंकि यही कर्म मृत्यु के द्वार पर तुम्हारा साथ देंगे। इस प्रकार बुद्ध ने स्पष्ट किया, मृत्यु केवल अंत नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जो तय करता है कि आत्मा किस ओर जाएगी। अगर मन अशुद्ध है तो मृत्यु बन जाती है नरक का द्वार, और अगर मन शुद्ध है तो वही द्वार बन जाता है मुक्ति का मार्ग। तो मृत्यु से डरो मत, मृत्यु से पहले अपने भीतर को शुद्ध करो, क्योंकि जब मृत्यु का द्वार खुलेगा तब केवल तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम नरक में गिरोगे या मुक्ति को प्राप्त करोगे। भाग 2, मृत्यु के समय की मनःस्थिति और नरक का अर्थ। मृत्यु के समय की मनःस्थिति। मनुष्य का पूरा जीवन मृत्यु के एक ही क्षण में सिमट जाता है। जो कुछ उसने किया, सोचा और जिया है, सब उस अंतिम क्षण में उसके मन के सामने आ खड़ा होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अंतिम विचार ही अगले जन्म का बीज है। सोचिए, यदि किसी व्यक्ति ने जीवन भर लालच, पाप और दूसरों को दुहक दिया हो, तो मरते समय उसके भीतर पछतावे और भय का तूफान होगा। वह भय ही उसकी आत्मा को अंधकार में गिरा देगा। लेकिन यदि किसी ने करुणा, दया और सत्य के मार्ग पर जीवन जिया हो, तो मृत्यु के क्षण में उसका मन शांत होगा। वह बिना डर के मुस्कुराकर मृत्यु का स्वागत करेगा, और वही शांति उसे नरक से बचाकर मुक्त मार्ग पर ले जाएगी। मृत्यु और कर्म का संबंध। बुद्ध ने एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी। कर्म ही तुम्हारा सच्चा साथी है। न धन साथ जाएगा, न परिवार, न पद, न शक्ति। जब मृत्यु का द्वार खुलेगा तब केवल तुम्हारे कर्म तुम्हें पकड़कर अगले जन्म की ओर ले जाएंगे। यदि कर्म पापमय हैं, तो आत्मा बोझिल होकर अंधकार की ओर गिरेगी। यही नरक का द्वार है। यदि कर्म पुण्यमय हैं, तो आत्मा हल्की होकर ऊपर उठेगी। यही स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग है। बुद्ध और मृत्यु का एक प्रसंग। एक बार मगध का राजा बिंबसार बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैं मृत्यु से बहुत डरता हूं। रात को नींद नहीं आती। मन में बार बार यही प्रश्न उठता है, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, मृत्यु वही है जो तुम्हारे मन में इस समय है। यदि तुम्हारा मन भय से भरा है, तो मृत्यु तुम्हें भयावह प्रतीत होगी। यदि तुम्हारा मन शांत और निर्मल है, तो मृत्यु तुम्हें सहज और सरल लगेगी। मृत्यु को जीतना चाहते हो, तो जीवन को सही ढंग से जीना सीखो। राजा यह सुनकर नतमस्तक हो गया। नरक का बौद्ध दृष्टिकोण। अक्सर लोग सोचते हैं, नरक कोई जगह है जहां आग की नदियां हैं, जहां पापियों को जलाया जाता है। लेकिन बुद्ध ने नरक को अलग तरह से समझाया। उन्होंने कहा, नरक कोई स्थान नहीं, नरक एक अवस्था है।
जब मन दुख, भय, क्रोध और लालच से जलता है, वही नरक है। मृत्यु के बाद भी यही अवस्था आत्मा को घेरे रहती है। इसीलिए कहा जाता है, मृत्यु नरक का द्वार है। उदाहरण, पापी व्यापारी की मृत्यु। बुद्ध के समय एक व्यापारी था जिसने जीवन भर झूठ बोला, लोगों को लूटा और धोखा दिया। वह धन तो बहुत जमा कर बैठा, लेकिन उसका मन पाप से भरा था। जब मृत्यु का समय आया तो उसका चेहरा भय से विकृत हो गया। वह चिल्लाने लगा, अग्नि मुझे जला रही है, दूत मुझे खींच रहे हैं, बचाओ। परिवार वाले रोते रहे, लेकिन कोई उसे बचा न सका। बुद्ध ने यह घटना सुनकर कहा, देखो, मृत्यु ने उसका द्वार खोला, लेकिन उसके पापी मन ने उस द्वार को नरक बना दिया। आप अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या आपके विचार, आपके कर्म ऐसे हैं कि मृत्यु का क्षण आपको शांति देगा, या फिर ऐसा है कि मृत्यु आपके सामने आएगी और आपका मन कांप उठेगा? सोचिए, आज जो बोते हो वही मृत्यु के समय काटना पड़ेगा। नरक की अवस्था, मन का अंधकार। बुद्ध ने कहा, नरक कोई दूर की चीज नहीं है। यदि आज ही तुम्हारा मन ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष से जल रहा है, तो समझ लो कि तुम नरक में ही जी रहे हो। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, उसका मन कभी चैन नहीं पाता। वह सोते समय भी बेचैन रहता है। यही बेचैनी ही नरक है। और जब मृत्यु आती है, तो वही बेचैनी आत्मा को अंधकार में धकेल देती है। इस प्रकार बुद्ध ने स्पष्ट किया, मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि मन की स्थिति का प्रतिबिंब है। अगर मन अशुद्ध है, तो मृत्यु उस मन को अंधकार की ओर खींच ले जाएगी। यही कारण है कि बुद्ध ने मृत्यु को नरक का द्वार कहा। लेकिन अगर मन निर्मल है, तो वही मृत्यु मुक्ति का द्वार भी बन सकती है। मृत्यु से डरना नहीं है, बल्कि मृत्यु से पहले अपने भीतर के नरक को मिटाना है। क्योंकि यदि भीतर नरक है, तो मृत्यु उसका द्वार बन जाएगी, और यदि भीतर शांति है, तो मृत्यु बन जाएगी मुक्ति द्वार। भाग 3, बुद्ध की कहानियां और मृत्यु से मिलने वाली शिक्षा। कहानी 1, अंगुलिमाल डाकू की मृत्यु का भय। गौतम बुद्ध के समय एक डाकू था, अंगुलिमाल। वह इतना निर्दयी था कि 100 लोगों की उंगलियां काटकर अपनी माला बनाई थी। गांव वाले उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। एक दिन बुद्ध उसके रास्ते से गुजरे। अंगुलिमाल ने तलवार निकालकर कहा, सन्यासी, रुक जाओ, तुम्हें भी मारकर मैं अपनी माला पूरी करूंगा। लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, अंगुलिमाल, मृत्यु से पहले क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे पाप तुम्हें कहां ले जाएंगे? ये शब्द डाकू के हृदय को भेद गए। वह कांप उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि उसके पाप ही मृत्यु को नरक का द्वार बना देंगे। अंगुलिमाल बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह भिक्षु बन गया और जीवन के अंत तक साधना करता रहा। बुद्ध ने कहा, देखो, मृत्यु हर पापी के लिए नरक का द्वार है, लेकिन जो जाग जाए वह नरक से बच सकता है। कहानी 2, राजा का लालच और मृत्यु। एक बार कौशल देश का राजा बुद्ध से मिलने आया। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, फिर भी वह चैन से सो नहीं पाता था। उसने बुद्ध से कहा, भंते, मेरे पास सब कुछ है, महल, सेना, स्त्रियां, दास दासी, फिर भी मैं रात को जागता हूं। मृत्यु का नाम आते ही मेरा शरीर कांप उठता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, मृत्यु से डरना स्वाभाविक है।
क्योंकि तुम्हारा धन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारे पद, तुम्हारा राज्य सब यहीं रह जाएगा। और जब मृत्यु का द्वार खुलेगा तब तुम्हें केवल अपने कर्मों के साथ जाना होगा। राजा चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि अत्यधिक मोह ही मृत्यु को भयावह बना देता है। कहानी 3 साधु और मृत्यु का स्वागत। एक वृद्ध भिक्षु बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने जीवन भर ध्यान किया, दया और करुणा से सबका भला किया। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, मृत्यु मेरे लिए उत्सव है, क्योंकि मैंने अपने भीतर कोई अंधकार नहीं छोड़ा। अब यह द्वार मेरे लिए मुक्ति का मार्ग है। जो लोग यह दृश्य देख रहे थे वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि मृत्यु को भी कोई मुस्कुराकर अपना सकता है। बुद्ध ने कहा, जिसका मन निर्मल है उसके लिए मृत्यु कभी नरक का द्वार नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार है। कहानी 4 किसान की मृत्यु और पछतावा। एक किसान था जिसने जीवन भर केवल अपने खेत और धन को ही महत्व दिया। वह दूसरों की मदद नहीं करता, गरीबों को दाने तक नहीं देता। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे खेत, मेरी दौलत, कोई इन्हें ले न जाए। उसका मन मोह और डर से भरा हुआ था और यही मोह उसे नरक की ओर खींच ले गया। बुद्ध ने यह प्रसंग सुनकर कहा, जो मृत्यु के समय भी मेरा मेरा कहता है उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती। मृत्यु उस मोह को नरक का द्वार बना देती है। कहानी 5 बुद्ध और आनंद का संवाद। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भंते, क्या हर मृत्यु नरक का द्वार है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं आनंद, मृत्यु स्वयं तो केवल एक द्वार है, लेकिन यह द्वार मनुष्य जैसा बनाता है वैसा ही दिखाता है। यदि भीतर लालच है तो मृत्यु लालच को नरक में बदल देगी। यदि भीतर करुणा है तो मृत्यु करुणा को मुक्ति में बदल देगी। याद रखो, मृत्यु को नरक या स्वर्ग बनाने वाला कोई देवता नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य का मन है। अब आप स्वयं से पूछिए, क्या आपके कर्म और विचार ऐसे हैं कि मृत्यु आपके लिए नरक का द्वार बनेंगे, या आप ऐसा जीवन जी रहे हैं कि मृत्यु आपके लिए मुक्ति का मार्ग बने? इन कथाओं से हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, लेकिन मृत्यु को नरक का द्वार या मुक्ति का द्वार कौन बनाएगा, यह हमारे कर्म और मनःस्थिति तय करेंगे। डर मृत्यु से नहीं, डर अपने बुरे विचारों और कर्मों से होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो केवल द्वार है, लेकिन उस द्वार से गुजरते समय तुम कौन सा संसार देखोगे यह तुम्हारे जीवन पर निर्भर करता है। भाग 4 मृत्यु से मुक्ति का मार्ग। मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता, लेकिन मृत्यु को नरक का द्वार बनाना या मुक्ति का मार्ग बनाना यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। भगवान बुद्ध ने सिखाया, मृत्यु से पहले जीवन को इतना शुद्ध बना लो कि जब अंतिम क्षण आए तो मृत्यु तुम्हें अंधकार में न धकेले बल्कि मुक्ति के प्रकाश में ले जाए। एक ध्यान मृत्यु पर विजय का पहला साधन। बुद्ध ने कहा, ध्यान मृत्यु को जीतने का मार्ग है। ध्यान क्या है? ध्यान है अपने मन को देखना। ध्यान है विचारों के बवंडर को शांत करना। ध्यान है भीतर की अशांति को शांति में बदलना। जब इंसान रोज ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके मन का विष, लालच, क्रोध, ईर्ष्या सब मिटने लगता है। और जब मृत्यु का क्षण आता है तो मन भयभीत नहीं होता,
वह सहज होकर मृत्यु का स्वागत करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया, ध्यान करो ताकि मृत्यु से पहले ही मृत्यु का अभ्यास कर सको। ध्यान करने वाला व्यक्ति मृत्यु को केवल एक परिवर्तन मानता है, न कि कोई भयावह अंत। 2. करुणा, मृत्यु को नरक से बचाने की शक्ति। बुद्ध का दूसरा सबसे बड़ा संदेश था करुणा। उन्होंने कहा, करुणा का बीज बो, क्योंकि मृत्यु के समय यही बीज तुम्हें बचाएगा। जो इंसान दूसरों के लिए रोता है, दूसरों का दुख दूर करता है, उसका हृदय इतना निर्मल हो जाता है कि मृत्यु के समय भी भय नहीं उठता। करुणा मृत्यु को नरक का द्वार बनने से रोक देती है, क्योंकि करुणामय हृदय हमेशा हल्का होता है और हल्का मन ऊपर उठता है मोक्ष की ओर। 3. समयक जीवन, सही ढंग से जीना। बुद्ध ने 8 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग बताया। उन्होंने कहा, समयक दृष्टि, जीवन को सही दृष्टि से देखो। समयक वाणी, झूठ मत बोलो, कठोर मत बोलो। समयक कर्म, ऐसे कर्म करो जो दूसरों को दुख न दें। समयक आजीविका, अपनी रोजी ऐसे कमाओ जो पाप पर आधारित न हो। समयक स्मृति और ध्यान, हर क्षण सजग रहो। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, उसके लिए मृत्यु कभी नरक का द्वार नहीं बन सकती, क्योंकि उसका जीवन ही इतना शुद्ध होता है कि मृत्यु का द्वार खुलते ही आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। कहानी, वृद्ध भिक्षु की साधना। बुद्ध के एक शिष्य थे, महाकश्यप। उन्होंने जीवन भर कठोर साधना की। ध्यान, करुणा और समयक जीवन ही उनका आधार था। जब उनका अंत आया तो वे पर्वत की गुफा में बैठे। उन्होंने आंखें बंद की और शांति से प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि उनके चेहरे पर इतनी गहरी शांति थी कि मृत्यु भी मानो उन्हें छू न सकी। उनकी आत्मा मुक्त हो गई। बुद्ध ने कहा था, जो ध्यान करता है, करुणा से जीता है और समयक मार्ग पर चलता है, उसके लिए मृत्यु कभी नरक का द्वार नहीं होती। आप सोचिए, क्या आप मृत्यु से पहले ध्यान कर रहे हैं? क्या आप करुणा का बीज बो रहे हैं? क्या आपका जीवन समयक मार्ग पर चल रहा है? क्योंकि यदि नहीं, तो मृत्यु का द्वार आपके लिए अंधकारमय हो सकता है। 4. मृत्यु की सजगता, मरण स्मृति ध्यान। बुद्ध ने एक अनोखी साधना बताई, मरण स्मृति ध्यान। इस साधना में साधक रोज यह स्मरण करता है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। आज ही अंतिम दिन हो सकता है। पहले फल यह विचार भयावह लगता है, लेकिन धीरे धीरे साधक को समझ आता है, मृत्यु निश्चित है, तो क्यों न जीवन को शुद्ध बना लिया जाए। मरण स्मृति ध्यान से इंसान मृत्यु के भय को पार कर जाता है, और जब वास्तविक मृत्यु आती है तो वह उसे सहजता से स्वीकार कर लेता है। 5. मृत्यु को उत्सव बनाना। बुद्ध ने कहा था, मृत्यु दुख नहीं है, मृत्यु केवल परिवर्तन है। जिसने जीवन शांति और करुणा में जिया, उसके लिए मृत्यु एक उत्सव है। सोचिए, जिस क्षण सब लोग रो रहे हों, उस क्षण यदि आत्मा मुस्कुराकर विदा ले, तो क्या वह मृत्यु नरक का द्वार हो सकती है? नहीं, वह तो केवल मुक्ति का उत्सव है। इस प्रकार बुद्ध ने बताया, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु को नरक का द्वार बनने से बचाया जा सकता है। ध्यान, करुणा और समयक जीवन, ये तीनों साधन ही मृत्यु को नरक से बचाकर मुक्ति का द्वार बना देते हैं। डरो मत मृत्यु से, बल्कि जीवन को ऐसा बना लो कि जब मृत्यु आए तो लोग रोए और तुम्हारी आत्मा मुस्कुराए।
यही है बुद्ध का मार्ग। यही है मृत्यु से मुक्ति का रहस्य। भाग 5, मृत्यु की कहानियां और बुद्ध की शिक्षाएं। मृत्यु सबके जीवन में आती है। राजा के लिए भी, भिक्षु के लिए भी, गरीब किसान के लिए भी, धनवान व्यापारी के लिए भी। लेकिन किसके लिए मृत्यु नरक का द्वार बनेगी और किसके लिए मुक्ति का मार्ग, यह उनके जीवन पर निर्भर करता है। आइए अब सुनते हैं बुद्ध के समय की कुछ वास्तविक कथाएं। कहानी 1, राजा अजातशत्रु की बेचैन मृत्यु। मगध का राजा अजातशत्रु बुद्ध का समकालीन था। उसने अपने पिता राजा बिंबसार को कैद कर भूखा मार डाला था। वह पाप का बोझ लेकर जी रहा था। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसका शरीर कांप रहा था। वह बार बार चिल्ला रहा था, मेरे पाप मुझे जलाए जा रहे हैं, कोई मुझे बचाओ। बुद्ध ने उसके बारे में कहा। अजातशत्रु का मन मृत्यु के क्षण में पाप से भरा हुआ था। इसीलिए मृत्यु उसके लिए नरक का द्वार बन गई। कहानी 2, भिक्षु की शांत मृत्यु। एक भिक्षु था, धर्मपाल। उसने जीवन भर ध्यान किया, दूसरों की मदद की और किसी को दुख नहीं दिया। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने अपने साथियों से कहा, डरो मत, मृत्यु कोई शत्रु नहीं, यह तो केवल शरीर का वस्त्र उतारना है। मैं शांति से जा रहा हूं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। सभी भिक्षु रो रहे थे, लेकिन उनके भीतर भी आश्चर्य था कि मृत्यु इतनी सुंदर भी हो सकती है। बुद्ध ने कहा, देखो, जिसने जीवन शुद्ध जिया उसके लिए मृत्यु मुक्ति का द्वार बन जाती है। कहानी 3, लालची व्यापारी की मृत्यु। राजगृह नगर में एक व्यापारी था। उसने दूसरों का धन लूटकर, झूठ बोलकर और धोखा देकर अपार दौलत बनाई थी। जब मृत्यु का समय आया तो उसका मन उसी धन से चिपका हुआ था। वह बार बार कह रहा था, मेरे खजाने, मेरी संपत्ति, कोई इन्हें मत छुए। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में भय भर गया और उसने प्राण त्याग दिए। बुद्ध ने कहा, लालच से बंधा मन मृत्यु को नरक का द्वार बना देता है। कहानी 4, साधारण गृहस्थ की मृत्यु। एक साधारण गृहस्थ बुद्ध का अनुयायी था। वह रोज थोड़ी दान करता, सत्य बोलता और करुणा से जीता। जब उसकी मृत्यु का क्षण आया तो उसने अपने परिवार से कहा, रोना मत, मृत्यु तो जीवन का स्वाभाविक सत्य है। मैंने जीवन को सत्य और दया में जिया है, इसलिए मुझे भय नहीं। उसने शांत होकर आंखें मूंद लीं। बुद्ध ने कहा, गृहस्थ होते हुए भी यदि कोई सत्य और दया से जिए तो मृत्यु उसके लिए नरक का द्वार नहीं बनती। कहानी 5, देवदत्त का अंत। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। उसने बुद्ध को कई बार मारने की कोशिश की। उसका मन ईर्ष्या और अहंकार से भरा हुआ था। अंत में जब उसकी मृत्यु हुई तो धरती फट गई और वह उसमें समा गया। लोगों ने कहा, वह नरक में चला गया। बुद्ध ने कहा, देवदत्त का अंत यह दिखाता है कि ईर्ष्या और अहंकार मृत्यु को सबसे गहरा नरक बना देते हैं। अब सोचिए, आपकी मृत्यु किस तरह की होगी? क्या आप अजातशत्रु की तरह भय से कांपेंगे? क्या आप व्यापारी की तरह धन के मोह में चिपके रहेंगे? या फिर भिक्षु और गृहस्थ की तरह शांति से मुस्कुराकर मृत्यु का स्वागत करेंगे? इन कथाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु सबके पास आती है, लेकिन मृत्यु किस रूप में आती है, यह पूरी तरह आपके जीवन पर निर्भर करता है। राजा, व्यापारी, भिक्षु, गृहस्थ,
हर किसी के लिए मृत्यु का द्वार अलग था। किसी के लिए नरक, किसी के लिए मुक्ति। याद रखो, मृत्यु को तुम जैसा बनाओगे वह वैसी ही बन जाएगी। यदि मन पाप से भरा है तो मृत्यु नरक का द्वार है। यदि मन शांति और करुणा से भरा है तो मृत्यु मुक्ति का द्वार है। भाग 6, मृत्यु से मिलने वाली अंतिम प्रेरणा। अब तक हमने सुना राजाओं, भिक्षुओं, व्यापारियों और साधारण लोगों की मृत्यु की कहानियां। किसके लिए मृत्यु नरक बनी, किसके लिए मुक्ति बनी। लेकिन असली सवाल यह है, हम अपनी मृत्यु को कैसा बनाना चाहते हैं? क्या हम भी भय और लालच से कांपते हुए मरेंगे या फिर शांति और मुस्कान के साथ जीवन का अंत करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर हमें ही खोजना होगा। और यही है मृत्यु से मिलने वाली अंतिम प्रेरणा। मृत्यु का स्मरण ही जीवन की शक्ति है। बुद्ध कहते थे, जिसने मृत्यु को याद रखा वह जीवन को सही जीता है। जो मृत्यु को भूल गया वह जीवन को व्यर्थ गवा देता है। मृत्यु का स्मरण हमें 3 बातें सिखाता है। 1, समय की कीमत, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। 2, कर्म की शक्ति, क्योंकि मृत्यु के बाद सिर्फ कर्म ही साथ जाते हैं। 3, करुणा की आवश्यकता, क्योंकि मृत्यु से पहले यही सबसे बड़ा पुण्य है। बुद्ध और भिक्षु का संवाद। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवन, मैं मृत्यु से बहुत डरता हूं। जब भी मृत्यु का विचार आता है तो मेरा मन कांप उठता है। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डरना स्वाभाविक है, लेकिन समझ लो, मृत्यु कोई शत्रु नहीं, वह तो केवल एक दर्पण है। जैसा जीवन जिया है वैसी ही मृत्यु सामने आएगी। यदि जीवन पाप और लालच में बीता है तो मृत्यु तुम्हें नरक का द्वार दिखाएगी। यदि जीवन सत्य, दया और ध्यान में बीता है तो मृत्यु तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाएगी, जीवन बदलने का अवसर। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि अभी भी समय है। हम अभी भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि हम लालची हैं, हम उदार बन सकते हैं। यदि हम क्रोधी हैं, हम क्षमाशील बन सकते हैं। यदि हम ईर्ष्यालु हैं, हम प्रेमपूर्ण बन सकते हैं। यदि हम असत्य बोलते हैं, हम सत्य का मार्ग पकड़ सकते हैं। हर दिन को आखिरी दिन मानकर जीना, यही है मृत्यु की असली प्रेरणा। बुद्ध का उपदेश, सतर्क रहो। बुद्ध कहते थे, अपमादो अमतन पदं, अर्थात सतर्कता ही अमृत का द्वार है। मृत्यु का स्मरण हमें सतर्क बनाता है। सतर्क इंसान न समय गवाता है, न ही किसी को दुहक देता है। उसका हर कर्म पुण्य का कारण बनता है। कहानी, किसान और मृत्यु का स्मरण। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवन, मेरी फसल अच्छी नहीं होती। परिवार में कलह है। मन हमेशा परेशान रहता है। मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने कहा, हर सुबह और हर रात यह स्मरण करो कि तुम्हें भी एक दिन मरना है। जब यह स्मरण गहराई से होगा तो तुम्हारे भीतर लालच और कलह मिटने लगेंगे। तुम्हारा मन शांत होगा और शांत मन ही सुख का कारण है। किसान ने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। मृत्यु का सामना कैसे करें? 1, ध्यान और श्वास। मृत्यु का विचार आने पर श्वास पर ध्यान दो। 2, सत्य और करुणा। रोज के जीवन में इनका अभ्यास करो। 3, क्षमा और दान। मृत्यु से पहले यही सबसे बड़ा पुण्य है। 4, आसक्ति छोड़ो। याद रखो,
कुछ भी साथ नहीं जाएगा। प्रिय श्रोता, अब यह प्रश्न आपसे है, अगर मृत्यु आज आ जाए, क्या आप शांति से उसका स्वागत कर पाएंगे या फिर भय और मोह में कांप जाएंगे? याद रखो, मृत्यु कोई पराई नहीं है, वह तो जीवन की सबसे सच्ची साथी है। अगर आज से ही जीवन को शुद्ध कर लो, तो मृत्यु कभी नरक का द्वार नहीं बनेगी। मृत्यु हमें यह सिखाती है, समय अमूल्य है, कर्म अमर हैं, करुणा ही सबसे बड़ा खजाना है। जिसने यह 3 बातें समझ लीं, उसके लिए मृत्यु नरक नहीं, बल्कि मुक्ति का स्वर्णद्वार बन जाती है। भाग 7, निष्कर्ष और अंतिम संदेश। प्रिय श्रोता, हमने अब तक लंबा सफर तय किया। हमने देखा, मृत्यु क्या है, मृत्यु क्यों नरक का द्वार बन जाती है, और मृत्यु कैसे मुक्ति का मार्ग भी बन सकती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गया है, आपके जीवन के लिए अंतिम संदेश। जीवन और मृत्यु का संबंध। बुद्ध कहते थे, मृत्यु से मत डरो, डरो तो केवल इस बात से कि तुमने जीवन व्यर्थ न गवा दिया हो। सोचिए, यदि मृत्यु कल ही आ जाए, तो क्या आप कह पाएंगे कि आपने जीवन सही जिया? क्या आपने प्रेम दिया? क्या आपने करुणा दिखाई? क्या आपने सत्य का साथ दिया? यदि हाँ, तो मृत्यु आपके लिए कोई भय नहीं। यदि नहीं, तो मृत्यु सचमुच नरक का द्वार है। भावनात्मक प्रसंग। बुद्ध की अंतिम वाणी। बुद्ध जब कुशीनगर में अपने अंतिम क्षणों में थे, तो उन्होंने भिक्षुओं से कहा, हे भिक्षुओं, संघ की व्यवस्था स्थायी नहीं है, हर वस्तु अनित्य है, सतर्क रहो, साधना करते रहो। यह उनकी महापरिनिर्वाण से पहले की अंतिम वाणी थी। उन्होंने मृत्यु को मुस्कुराकर स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने जीवन को पूर्णता से जिया था। प्रेरणादायी तुलना। मृत्यु अंधकार नहीं है, वह केवल दीपक बदलने जैसा है। मृत्यु अंत नहीं है, वह एक नए आरंभ का द्वार है। लेकिन यह द्वार नरक बनेगा या मुक्ति, यह पूरी तरह आपके जीवन पर निर्भर करता है। प्रिय श्रोता, आप अभी सुन रहे हैं, मत भूलिए, मृत्यु आपके जीवन में किसी भी क्षण आ सकती है। लेकिन यह कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि यह आपको जगाने वाली बात है। आज से ही हर क्षण को प्रेम में बदलो, हर कार्य को करुणा से करो, हर संबंध को सत्य और दया पर टिकाओ। तभी आपकी मृत्यु नरक का द्वार नहीं बनेगी, बल्कि अनंत शांति और मुक्ति का स्वर्ण द्वार बन जाएगी। याद रखो, मृत्यु अटल है, मृत्यु निश्चित है। लेकिन मृत्यु कैसी होगी, यह तुम्हारे हाथ में है। यदि मन पाप से भरा है, मृत्यु नरक का द्वार है। यदि मन करुणा से भरा है, मृत्यु मुक्ति का द्वार है। तुम्हें तय करना है, तुम्हारी मृत्यु कैसी होगी। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिसने मृत्यु को समझ लिया, उसने जीवन को पा लिया। तो आओ, आज से मृत्यु को याद करके जीवन को सही ढंग से जीना शुरू करें। यही सच्ची साधना है, यही बुद्ध का संदेश है, और यही है मृत्यु का असली रहस्य।